आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप शॉपसिंग से बनी अपनी वेबसाइट में होम पेज पे बैनर्स कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो शॉपसिंग के अंदर जो होम पेज पे जो बैनर आता है दैट इज अ स्लाइडिंग बैनर जो ऊपर आता है, जिसमें आप एक या एक से ज़्यादा यानी कि अप टू 4 इमेजेस आप अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बैनर अपलोड करते हैं। बैनर अपलोड करने के लिए हर एक स्टोर ओनर को जो लॉगिन पैनल मिला है, एडमिन पैनल, उसमें लॉगिन करना पड़ेगा। एडमिन पैनल में लॉगिन करने के बाद आप लेफ्ट साइड नेविगेशन जो जो सेकंड ऑप्शन है, बैनर मास्टर या फिर ब्रांडिंग का, वहाँ पे आप जाके होम बैनर के ऑप्शन में जाके आप बैनर अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए ऐड पे क्लिक कीजिए। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले बैनर का नाम देना है, जिससे आप उस बैनर को रिकॉग्नाइज कर पाए कि ये बैनर किस चीज़ के लिए आपने बनाया है। आप प्रमोशनल बैनर्स आप किसी नए प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए या किसी ऑफर को रन करने के लिए आप अपलोड कर सकते हैं, जिसको आप होम पेज पे विजिबिलिटी दे सकते हैं। तो अभी के लिए हम एक नाम दे देते हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए। सेकंड ऑप्शन है यूआरएल। अब ये जो बैनर्स है ये क्लिकेबल बैनर्स हैं। तो आपको इस बैनर को क्लिक करने पे कौन सा प्रोडक्ट या प्रोडक्ट कैटेगरी पे यूजर को रीडायरेक्ट करना है, वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी मतलब कि जो आपके वेबसाइट में जितने भी नेविगेशन ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे टॉप नेविगेशन में यहाँ पे ये डेमो साइट पे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज और वेकेशन रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिख रहा है, और इसके अंदर सब मेन्यू में जो आइटम्स दिख रही है, अगर हमें किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे या प्रोडक्ट पे रीडायरेक्ट करना है तो उस प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे। तो अभी के लिए मैंने ये प्रोडक्ट ओपन अप कर दिया है विच इज अ प्रोजेक्ट। सो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज कुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड, डिस्प्लेड एंड सोल्ड यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। तो ऊपर जो लिंक यहाँ पे आपको यूआरएल में दिख रहा है, ये आपको कॉपी करना है, और इसको कॉपी करने के बाद आप यूआरएल के अंदर यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। और उसके बाद का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे इमेज अपलोड करने का ऑप्शन है, जिसमें आपने खुद से बनाई हुई जो भी इमेज है, प्रमोशनल बैनर है आपका या आपने जो डिजाइनर से बनवाया है, वो बैनर को आप अपलोड कर सकते हैं पीएनजी फॉर्मेट में या जेपीजी फॉर्मेट में। हम आपको पीएनजी फॉर्मेट पे में बैनर अपलोड करने का एडवाइस करेंगे, क्योंकि उसका साइज कम होता है और वो जल्दी लोड हो सकता है। तो एक हम बैनर जो हमने डिजाइन किया है वो अपलोड कर देते हैं। और ध्यान रखिएगा कि आपका जो बैनर हो उसकी साइज 1 MB से कम हो, और उसका विड्थ जो है वो 1500 पिक्सल और हाइट 600 पिक्सल की होनी चाहिए। तो ये बैनर अपलोड करने के बाद हम सेव कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बैनर अपलोड हो चुका है, बट ये 2 बार क्लिक हो चुका है, तो एक बार हम इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे बैनर अपलोड हो चुका है, वो दिख रहा है। अब हम साइट में जाके साइट को रिफ्रेश करते हैं। इसके लिए हमें होम पेज पे जाना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने जो बैनर हमारे लोकल ड्राइव से अभी अपलोड किया, वो वेबसाइट में रियल टाइम में लाइव हो चुका है, और यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन भी दिख रहा है। तो जैसे हमने क्लिक किया, तो ये जो प्रोजेक्ट या ये जो साइट है जिसके ऊपर हमें यूज़र को रीडायरेक्ट करना था, वहाँ पे यूज़र रीडायरेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप एक या एक से ज़्यादा बैनर अपलोड कर सकते हैं। हम एक और बैनर अपलोड करते हैं। इस बार हम प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट कैटेगरी पे रीडायरेक्ट करवाएंगे यूज़र को। तो उसके लिए फिर से हम ये बैनर्स में जाके ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम एक और बैनर यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। और एक यहाँ पे हम कैटेगरी का यूआरएल ले लेते हैं। तो कैटेगरी का यूआरएल लेने के लिए आपको उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे अभी हम कोई अपार्टमेंट्स डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये यूआरएल मिल जाएगा, और इसको कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं। और अभी आपको आप दूसरा बैनर जो है आपका प्रमोशनल बैनर जो अपार्टमेंट्स के रिलेटेड हो, अभी हम डेमो पर्पस के लिए कोई भी एक बैनर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसको सेलेक्ट करके आप अपलोड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो ये सेकंड बैनर भी सेव हो चुका है। हम वेबसाइट पे जाके एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये हम होम पेज पे आ गए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी 2 बैनर्स अपलोड हो चुके हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, स्लाइडिंग बैनर्स आप अप टू 4 बैनर्स आप अपलोड कर सकते हैं। और अब ये सेकंड वाले बैनर को भी हम एक बार क्लिक करके देखते हैं। तो इस तरीके से जैसे हमने अपार्टमेंट का कैटेगरी यहाँ पे लिंक किया था, तो ये सारे अपार्टमेंट्स हमें शो होने लगे। इसी तरीके से आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट पे आप ऑफर्स रन करना चाह रहे हैं, वो पर्टिकुलर कैटेगरी आप सिलेक्ट करके आप लिंक कर सकते हैं। वो सारे प्रोडक्ट पे यूजर रीडायरेक्ट हो जाएगा और वहां से शॉपिंग कंटिन्यू कर पाएगा।
अभी ये जो है होम पेज पे एक बार वापस आ जाते हैं। होम पेज पे आपको ये स्लाइडिंग बैनर के ऑप्शन मिलते हैं विच इज इन द हेडिंग पार्ट। आपको अगर बॉडी में एक बैनर अपलोड करना हो तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स के जो आपके जो कैटेगरीज हैं उसमें दो कैटेगरीज के बाद आप एक बैनर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम अपार्टमेंट्स और बंगलों के बीच में एक बैनर लगाएंगे अभी। उसके लिए हमको पोर्टल में उसी जगह जाना है और यहाँ पे सेकंड बैनर, यहाँ आपको बॉडी बैनर का ऑप्शन दिखेगा। वहां से आपको फाइल सिलेक्ट कर देना है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद ये क्लिकेबल होने पे आपको कौन से यूआरएल पे रिडायरेक्ट करना है तो वो सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमने आगे वाले बैनर्स में किया है। इस बैनर में हम बंगलोज पे लेके जाना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और इस बैनर को अपलोड कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैनर अपलोड हो चुका है। तो उसके लिए सबसे पहले वेबसाइट को रिफ्रेश कर देते हैं और स्क्रॉल करके हम बॉडी सेक्शन में जाते हैं और ये जैसे कि आप देख सकते हैं अपार्टमेंट के बाद ये बैनर आ चुका है और इसके नीचे बंगलो का कैटेगरी भी दिख सकता है। तो इस तरीके से आप अगर आप होम पेज में बॉडी सेक्शन में आप बैनर अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू।